अब हम चाहेंगे और निवेदन करेंगे, हे श्रीमान जी, रूल ऑफ लॉ को जानने वाले और हम लोगों को बताने वाले और नेशनल मूवमेंट के बारे में जो हम सब अनभिज्ञ हैं और नहीं जानते हैं, आपके माध्यम से जो हमें जानकारी मिली, तो जैसे मालूम पड़ रहा है कि बहुत छोटी सी अभी शुरुआत हुई है रूल ऑफ नेशनल मूवमेंट के बारे में। तो आप आए और नेशनल मूवमेंट के बारे में हम लोगों को बताए। माननीय प्रेरणता महोदय जी। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद। जय हिंद। जब शहीद अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्यों लड़ रहे थे? यहां ब्रिटेन का कानून लागू होता था, वहां ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कानून बनता था और वहां से आता था और भारत में लागू हो जाता था। तो एक रॉलेट एक्ट बन करके आया, साइमन कमीशन बन करके आया। तो उस समय वो शहीदों का वो पोस्टर लगा, साइमन कमीशन बैक गो, वापस जाओ। रॉलेट एक्ट, वापस जाओ। और इसके लिए मीटिंग पंजाब अमृतसर के जलियांवाले बाग में हो रही थी। और सत्याग्रहियों, आप तो जलियांवाले बाग को देखा ना, वहां कितनी गोलियां चली हैं और सैकड़ों बरस हो गया, लेकिन उन गोलियों का जो निशान है आज भी पड़ा हुआ। अगर वो शहीद नहीं हुए होते तो आज जवाहर बाग में भी गोलियों के निशान बन जाते कि नहीं बन जाते? लेकिन अब वो दिन आने वाला नहीं है। तो जब रॉलेट एक्ट, वो जो जब ब्रिटेन का कानून था, उसको वापस करने किया गया, लोग शहीद हुए, साइमन कमीशन बैक गो, ये शहीदों ने नारा लगाया। तो जो आरबीआई का, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये लेन देन का जो संचालन का जो प्रारूप है, जब ये ब्रिटेन से है तो इसको भी वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बैक को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जब वो लोग आज यहां डीएम साहब बैठे हुए हैं, जो जलियांवाले बाग में लोग शहीद हो गए, उस आवाज को लगाए, उनको जो है वो नेशनल मूवमेंट था और उसमें लगे हुए, उसमें जो भागीदारी लिए, वो लोग नेशनल मूवमेंट के भागीदार माने गए और ये डीएम साहब मथुरा के मानते हैं। तो ये बताइए, आरबीआई के करेंसी का बहिष्कार ये नेशनल मूवमेंट है और यहां जितने लोग बैठे हैं ये स्वतंत्रता सेनानी है कि नहीं है? बोलिए। तो फिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? कोई अलग बात तो हम लोग कर नहीं रहे। और दूसरी बात है कि जो ये गवर्नमेंट लखनऊ में बैठी है, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट, और ये जो दिल्ली में बैठी हुई है, तो जो मथुरा में डीएम साहब बैठे हैं, तो इमीडिएटर तो यही ना है? बोलिए, यही नहीं इमीडिएटर है?
और ये जनता जो है इनके बंगले का इंतजाम किया है, इनकी सुरक्षा का इंतजाम किया है और इनका काम ये है कि ये यहाँ की बात वहां पहुंचावे और वहां की बात यहाँ पहुंचावे। इतना तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भाई अगर वो आ नहीं रहे हैं तो ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी व्यवस्था है? आज तो होली मिलन का दिन था जब रौलट एक्ट का विरोध करने वाले आज स्वतंत्रता सेनानी का उनको मेडल मिला हुआ है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत से खत्म कर देने वालों को भी देशभक्त का मेडल मिल करके रहेगा। कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली कि रोक देगी? कोई नहीं रोक सकता जी, कोई नहीं रोक सकता। ये आरबीआई की करेंसी का बहिष्कार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तभी कर दिया था, और जो है आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद बैंक की स्थापना हुई, सूत्रपात हुआ आजाद हिंद बैंक करेंसी का, तो अब आरबीआई को रहने की क्या जरूरत है? ये तो बात सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। तो सच बात तो ये है कि अब वो मेडल जिन लोगों को मिला है, वो जो लोग मेडल लिए हैं वो तो शहीद होने वाले शहीद हो गए, लेकिन ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से समझौता करने वालों ने स्वतंत्रता सेनानी का मेडल ले लिया। वो वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी है? बोलिए। ये बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? और अगर गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी भी कर लें। अरे भाई, गिरफ्तारी से आप लोग अब तो भाई चाहे जेल में रहना हो चाहे बाहर रहना हो। और सुनिए, ये जो 5 तत्वों का शरीर है ये भी तो जेल खाना है कि नहीं? जेल खाना। तो इस जेल खाने में है एक ईंट पत्थर की दीवार की चार दीवारी बन जाएगी। यही ना होगा कि और क्या होगा? तो ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये आजाद हिंद सरकार जो है वह देशभक्त है और वह भारत है। और जिन लोगों ने समझौता करके और स्वतंत्रता सेनानी का मेडल लेकर के घूम रहे हैं वो न भारत है न भारत भक्त हैं। और अगर वो भारत भक्त हैं तो ये आरबीआई की करेंसी क्यों देश में चल रही है? यानी जलियांवाले बाग में जो रौलट एक्ट और साइमन कमीशन का लोगों ने विरोध किया और उस जो है कानून को नहीं चलने दिया, इसका मतलब कि वो लोग देश विरोधी थे, वो लोग भारत विरोधी थे। इस बात को बताएं, या तो वो लोग भारत विरोधी थे या जो लोग समझौता करके आरबीआई की करेंसी से लेन देन कर रहे हैं ये भारत विरोधी है। दो में तो एक होगा कि नहीं होगा? दो में तो एक होगा। और यह बात न्यायपालिका को भी बताना पड़ेगा, कार्यपालिका को भी बताना पड़ेगा, विधायिका को भी बताना पड़ेगा। ये तो बात सबके यहां रखी गई है। और ये जो निर्वाचन आयोग है उसको भी बताना पड़ेगा कि आरबीआई की करेंसी से जो निर्वाचन होने जा रहा है वो निर्वाचन जो है वो जलियांवाले बाग में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया था उनकी नींव खोदा जा रहा है, उनके जो है उस संकल्प को खत्म किया जा रहा है, उनके भारत को रौदा जा रहा है और उनके स्वाधीन भारत को खत्म कर करके जो है ये ब्रिटेन के उपनिवेश भारत बनाया जा रहा है। और ये बात है कि नहीं? ये तो स्वतंत्र भारत से प्यार करने वाली आजाद हिंद सरकार आरबीआई को देश में नहीं चलने देगी, नहीं चलने देगी। ये सुन लीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के पास दम नहीं है कि आज हमारी गिरफ्तारी भी
नहीं कर पाएगी। अगर दम हो तो कर ले। और ये कह रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अरे रौलेट एक्ट, साइमन कमीशन, पाइप को भारत से जाओ छोड़ो। जिन लोगों ने ये लड़ाई लड़ा, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट उनको स्वतंत्रता सेनानी मानती है और जिन लोगों ने समझौता करके अंग्रेजों से और भारत को जो है वो शहीदों के जलियांवाले बाग के जो शहीद थे उनके स्वाधीन भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश बना दिया, उनको जो है स्वतंत्रता सेनानी का तगमा दे दिया। तो अब ये नहीं होगा और आरबीआई को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा। और सुन लीजिए, आरबीआई की करेंसी अगर ये संप्रभुता है, सोवरेंटी है और ये भारत है, तो हम लोगों पर देशद्रोह बन रहा है और नहीं आजाद हिंद बैंक करेंसी जो है संप्रभुता और सोवरेंटी है। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के नक्शे कदम पर चल रहे हैं उनके ऊपर देशद्रोह बन रहा है। ये आमने सामने का टक्कर है। टक्कर है कि नहीं टक्कर है। ये आजाद हिंद सरकार की टक्कर ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट से है, इस बात को आप समझिए। और जब ये सत्याग्रही जो है ये समूचे भारत में चल रहे थे और ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाया है, इनका टोल टैक्स रोडों पर पड़ा हुआ था, उसको रौड़ती हुई आगे निकल पड़ी और वो टोल टैक्स नहीं दिया। वहां बहुत बड़े बड़े गुंडे थे, हजारों में पड़े हुए थे। पड़े थे कि नहीं पड़े थे? क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? हम तो तैयार हैं। तो क्या तेल अगर भरवा लिया जाएगा तो ये गिरफ्तार कर लेंगे? तेल तो डाल लिया जाएगा, वो तो टंकी छोड़ करके भाग जाएंगे। जैसे वो टोल टैक्स छोड़ करके भाग गए वैसे टंकी छोड़ करके भाग जाएंगे। भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे? लेकिन सारे भारत की जनता के गाड़ियों में तेल भरा जाए, ये समझिए, वो रूल ऑफ लॉ से भरा जाएगा। ऐसे नहीं, ये रूल ऑफ लॉ को बतावें डीएम साहब कि तेल होता है कि नहीं, और अगर नहीं होता है तो यही ये लिख करके दे दे कि आजाद हिंद बैंक करेंसी भारत की करेंसी नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। हम तो तैयार हैं। इसी को बता दे, लिखित रूप से दे दे। और दूसरी बात ये कि जो ये सतयुग वाले बाबा हैं, बाबा जय गुरुदेव नाम तो इनका कलयुग वाले रखे हैं, ये भी भरम है। भरम है कि नहीं भरम है? बड़ा भरम फैला दिए। सतयुग वाला बाबा अच्छा है जी ना? है? तो वो सतयुग वाला बाबा को जब पूछा गया जो है ये तिहाड़ जेल से, तो तिहाड़ जेल ये कह रहा है कि सतयुग वाला बाबा 23 मार्च को छोड़ा गया, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है जेल अभिलेख में नहीं है। तो